कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि किसी वजह से दुनिया की ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी और दुनिया में खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए जो लोग जिंदा थे वो मरे हुए लोगों को खाने लगे और जो लोग सरवाइव कर रहे थे वो आपस में ही एक दूसरे को काटने के लिए तैयार थे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग जंगलों के अंदर रहते हैं और दूसरे लोगों से ही खुद की रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं जंगलों के अंदर हम एक पिता और उसके बेटे को देखते हैं। उसके बेटे का जैक नाम है और उसके पिता का जॉन नाम है। उसे ये लोग जंगल के रास्ते से वापिस जा रहे थे, तभी इन दोनों को यहाँ पे एक छोटा सा जूता नजर आता है जो किसी छोटी बच्ची का था। इसीलिए ये उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सामने इन दोनों को एक गाड़ी नजर आती है और ये दोनों उस गाड़ी को चेक करने लग जाते हैं। जॉन को यहाँ पे कुछ सिगरेट नजर आती हैं जिन्हें वो ले लेता है और उसके बेटे जैक को यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट नजर आता है जिसको वो अकेले अकेले खाने लग जाता है। वो अपने पिता को नहीं बताता। तभी इन दोनों को यहाँ पे भेड़ियों के आने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उसी वजह से ये दोनों पिता और बेटा गाड़ी के अंदर ही छुप जाते हैं और वो भेड़िए इन दोनों को बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हैं और ये पूरी रात उसी गाड़ी के अंदर पड़े रहते हैं। जब सुबह हो जाती है तब ये दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग घर पे पहुंचते हैं तो हम इनके घर को भी देख पाते हैं। इन्होंने यहाँ पे टहनियों के द्वारा अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ है ताकि दूसरे लोग इस घर को देख ना सकें। और हमें ये पता चल जाता है कि इस घर के अंदर एक लड़की भी रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल है और हमें पता चलता है कि ये जैक की गर्लफ्रेंड है और जैक इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब ये लोग यहाँ पे आके थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और पानी पीते हैं और जॉन ने जो जली हुई सिगरेट उठाई थी उनके अंदर से वो तंबाकू निकालता है और फिर वो बाहर जाके उनका सेवन करने लग जाता है और रात होते ही ये तीनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह जैक की आंखें खुलती है। जैक जब वॉशरूम के लिए बाहर जाता है तो वो कुछ लोगों को इसी तरफ आता हुआ देखता है, इसलिए वो जल्दी से अपने पिता को उठाता है। उसके पिता को पता चल जाता है कि लुटेरे आ चुके हैं जो हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं। इसीलिए वो इन तीनों को लेके पिछले दरवाजे से निकलता है, लेकिन वो लुटेरे यहीं पे आ चुके थे और ये तीनों भागकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन जैक का पिता जॉन वो छुप नहीं पाता और ये लुटेरे जॉन को देख लेते हैं। जॉन को बहुत ज्यादा पीटते हैं और जॉन के बैग को खंगालने लग जाते हैं। उसके अंदर जो भी चीजें थी उसे ले जाते हैं। साथ ही साथ वो जॉन को भी लकड़ियों से बांधते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। इससे जैक को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया है और जैक कुछ भी नहीं कर पाया। जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तब जैक और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकलते हैं और ये दोनों वापिस उसी घर में आ जाते हैं। यहाँ पे जैक की जो गर्लफ्रेंड सारा है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसके पेट पे घाव है और जैक हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ पिल्स दिया करता था, लेकिन वो पिल्स अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो पिल्स लुटेरे ले जा चुके हैं। इसीलिए जैक फैसला करता है कि मैं उन लुटेरों के पास में जाऊंगा और वहाँ से उन पिल्स को वापस लेके आऊंगा ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड सारा की जान बचा सकूं। लेकिन वो यहाँ पे एक और फैसला करता है कि क्यों ना मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ही मार दूं क्योंकि वो वैसे भी तड़प रही है, लेकिन चाहकर भी वो सारा को नहीं मार पाता। इसीलिए वो इस घर से बाहर आता है और इस घर के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देता है और फिर यहाँ से निकल पड़ता है एक लंबे सफर पर ताकि उन लुटेरों से वो पिल्स वापस ले सके। वो बस काफी दूर तक चलता ही जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वो किस दिशा में गए हैं और उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे, उसी वजह से उसे ठंड भी लग रही थी और ज्यादा थकान होने की वजह से वो एक जगह गिर जाता है। वो एक नदी के पास में ही पड़ा रहता है। तभी वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो नदी के अंदर से पानी भर रहा था। इसीलिए जैक उस लड़के का पीछा करता है और उस लड़के का पीछा करते हुए वो एक घर तक पहुंच जाता है। ये लड़का भी जैक को देख लेता है, इसीलिए वो घर के दरवाजों को बंद कर लेता है और ये छोटा लड़का अपने दादाजी के साथ में रहता था। लेकिन जैक यहाँ पे उस दरवाजे को तोड़ देता है और जो बूढ़ा आदमी था उसकी पैंट ले लेता है, उसका कोट और उसके जूते ले लेता है। लेकिन इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और यहाँ से उन लुटेरों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के घर के अंदर सारा अकेली है, उसे होश आता है। वो उठती है और वो बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि जैक ने जाते समय उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। उस वजह से वो इस घर के अंदर ही बंद रहती है। जैक के पास में भी कपड़े हैं, इसी वजह से वो आगे बढ़ता है और वो जंगल के रास्ते से जब एक जगह पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे किसी इंसान को जलाया गया है। उसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये मेरे पिता ही थे जिसको उन लुटेरों ने जलाया है। नाम है। हम जैक को भी देखते हैं जो जंगल के अंदर ही है। उसे पता चल जाता है कि कुछ भेड़िए मेरी तरफ आ सकते हैं और रात का समय भी हो रहा है। उसी वजह से वो एक आग को जला लेता है और तभी उसके पास में भेड़िए आ जाते हैं, लेकिन वो आग के द्वारा उन भेड़ियों को खुद से दूर कर देता है। इस तरह से वो सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं और जैक की जान बचती है। तब सारी रात जैक इसी आग के पास में सोया रहता है और जब सुबह उसे होश आता है तो वो यहाँ से अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। जैक जब आगे बढ़ रहा था तो उसे वहाँ पे एक तंबू नजर आ जाता है, इसीलिए वो उस तंबू में चला जाता है। इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं था तो वो यहाँ से सामान चुराने लग जाता है। इसमें उसे एक माचिस मिल जाती है और एक व्हीसल मिल जाती है।
लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे एक लड़का दिखाई देता है। ये वही लड़का था जिसके दादाजी के कपड़े जैक ने उतारे थे, और ये लड़का जैक को देख के भाग जाता है। लेकिन जैक इस लड़के को इग्नोर करके आगे बढ़ता है तो देखता है कि जो लुटेरे थे उनमें से एक लड़की यहाँ पे अपने हथियारों को साफ कर रही है। इसीलिए जैक इस लड़की का पीछा करने की कोशिश करता है और ये लड़की यहाँ से अपने घर की तरफ जाती है और वहाँ पे जाके वो पानी को गर्म कर देती है। लेकिन जैसे ही ये लड़की दूसरी दिशा में जाती है, जैक इनके घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ इन लोगों ने अनजान लोगों से बचने के लिए घंटियां बांधी हुई थी जो जैक को दिखाई दे जाती हैं। जैक उनको पार करके आगे बढ़ता है और इस घर में जाके वो उन पिल्स को ढूंढने लग जाता है ताकि वो सारा की जान बचा सके। लेकिन वो पिल्स उसे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। तभी वो लड़की वापिस आ जाती है जो जैक के ऊपर हमला कर देती है। अब इस लड़की के बीच में और जैक के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन जैक किसी तरह करके इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और इस लड़की को वहीं पे मार देता है। लेकिन वो देखता है कि इसके बाकी दोस्त आ रहे हैं, इसीलिए जैक इस लड़की की लाश को घसीटता हुआ एक जगह तक ले जाता है और पेड़ के पास में छोड़ देता है ताकि किसी को दिखाई ना दे। और जब इस लड़की के बाकी दोस्त यहाँ पे पहुँचते हैं, यानी घर में पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे है ही नहीं। इसीलिए हर तरफ उस लड़की को देखने लग जाते हैं। जो चार्जर नाम का आदमी है वो यहाँ से नदी के पास में जाता है और नदी के पास जाकर उस लड़की को देखता है तो उसे वहाँ पे भी वो लड़की नजर नहीं आती। जैक देखने लग जाता है कि इन लोगों में से एक आदमी घायल है और जो पिल्स है वो चार्जर के पास में है। चार्जर वे पिल्स एक घायल आदमी को दे रहा है और फिर चार्जर उन पिल्स को एक डिब्बे में बंद कर देता है। इससे जैक समझ जाता है। तभी वो देखता है कि जो छोटा बच्चा मेरा पीछा कर रहा था उसको भी इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। अब ये लुटेरे थे, उन्हें वो लड़की कहीं पे भी नजर नहीं आती। इसलिए ये लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखने के लिए चले जाते हैं और जैक पीछे के रास्ते से जाके उस संदूक को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अंदर से पिल्स निकाल सके। साथ ही वो सबसे पहले यहाँ पे वो छोटे बच्चे को चाकू की मदद से छुड़वा देता है और वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी सभी लोग वापिस भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि छोटा लड़का भाग चुका है, लेकिन जैक वो यहीं पे छुपा हुआ था और जो सारा नाम की लड़की है वो भी अपने घर में अकेली है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। अब जैक जिस गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है वहाँ पे लुटेरों को उनकी लड़की की लाश मिल जाती है। इसीलिए लुटेरों को पता चल जाता है कि कोई हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। वो उस लड़की की लाश को जला देते हैं। तभी जैक देखता है कि जो संदूक की चाबी है वो चार्जर के गले में है और वो चाबी मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इसीलिए जैक इस गाड़ी के नीचे बैठा बैठा इंतजार करने लग जाता है और रात को वो यहीं पे सोता है। लेकिन जब सुबह हो जाती है तो वो गाड़ी के नीचे से बाहर निकलता है और इस गाड़ी के अंदर चला जाता है जहाँ पे चार्जर सोया हुआ था और वो चुपके से चार्जर के गले के अंदर से उस चाबी को चुरा लेता है और उस संदूक को खोलकर वहाँ से उस पिल्स को ले लेता है जो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए। तो इस गाड़ी का जो दरवाजा है उसके आगे वो ताला लगा देता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते वक्त उसका पैर घंटी से लग जाता है जिससे घंटी बजने लग जाती है और बाकी लोग इससे सतर्क हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि शायद कोई आया है, लेकिन वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे दरवाजा खुलता ही नहीं। इसीलिए वो दरवाजे को तोड़ के बाहर निकलते हैं और जिस तरफ जैक भागा है उसी तरफ भागते हैं ताकि वो जैक को पकड़ सके। तब तक हम सारा को देखते हैं जो एक जगह पे है। वो इस जगह से बाहर जाना चाहती थी लेकिन तभी देखती है कि भेड़िए मेरी तरफ ही आ रहे हैं और वो भेड़िए इस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि वो इस घर के अंदर जाकर सारा को खा सके। इससे सारा बहुत ज्यादा डर जाती है। जैक को देखते हैं वो भी भाग रहा है और उसके पीछे लुटेरे पड़े हुए हैं जो किसी भी कीमत पे जैक को मारना चाहते हैं। लेकिन जैक अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है और वो भागता भागता यहाँ से उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से उसने एक बूढ़े आदमी के कपड़े चुराए थे। वो उसके घर में जाता है लेकिन देखता है कि यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी था उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि कुछ भेड़ियों ने उसे खा लिया है। इस बात से उसे बहुत अफसोस होता है कि काश मुझे उनके घर का दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पे लुटेरे आ जाते हैं जो जैक के सिर पे वार करते हैं, उसे बेहोश करते हैं और उसे पकड़ के यहाँ से वापिस अपनी बस के पास में लेके आते हैं जहाँ उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। अब जैक को पता चल जाता है कि ये लोग मुझे मार देंगे। जैक यहाँ पे अपने एक छोटे से चाकू को भी देखता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तभी चार्जर वहाँ पे आ जाता है जो जैक को उसके पिता की फोटो दिखाता है और जला देता है। यानी कि वो जैक से ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पिता की तरह ही करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जैक के पास में एक व्हीसल है। वो उस व्हीसल को उठाता है और जल्दी से बचा देता है। ये व्हीसल उन भेड़ियों को सुनाई देती है, उसी वजह से वो खूंखार भेड़िए इसी दिशा में आने लग जाते हैं। अब बाकी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं और तभी जैक के पास में जो चाकू था उसकी वजह से वो अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करता है। जल्दी से एक पेड़ के पास में छुप जाता है और वो भेड़िए उसके नजदीक से निकल जाते हैं और वो जैक को नहीं देख पाते। अब ये भेड़िए बाकी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और जो चार्जर नाम का आदमी है वो अपने ग्रुप की एक औरत को गिरा देता है
और खुद आगे भाग जाता है, तो वो भेड़िए उस औरत को खाने लग जाते हैं। और हम जैक को भी देखते हैं जो यहाँ से भागता हुआ एक पेड़ के पास में आके बैठ जाता है। और जो चार्जर के बाकी लोग थे वो भी इसी जंगल में घूम रहे हैं। वो देखते हैं कि जैक पेड़ के पास में बैठा हुआ है, इसलिए वो जैक के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैक पेड़ के पास में नहीं बैठा था, बल्कि पेड़ के ऊपर था और ऊपर से कूद के उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। और जैक इसी तरह करके उस आदमी को मार देता है और फिर वो उसके कपड़ों को भी पहन लेता है ताकि उसके ऊपर लुटेरे शक ना करे। और जो ग्रुप का दूसरा लुटेरा है वो जैक को तो देख लेता है, लेकिन कपड़े चेंज होने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे ग्रुप का आदमी है, इसीलिए वो जैक के पास जाने लग जाता है। और जैक के पास में चाकू था और वो उस चाकू की मदद से इस आदमी को भी मार देता है। और जैक यहाँ से धनुष तीर को लेके चार्जर के पास में चला जाता है और वो जाते ही चार्जर के पैर में तीर मार देता है, लेकिन दूसरा तीर वो चार्जर को मार पाता उससे पहले धनुष टूट जाता है। और तभी यहाँ पे खूंखार भेड़िए आ जाते हैं। उसी वजह से जैक को पता चल जाता है कि ये भेड़िए इसे अपने आप खा लेंगे और जैक यहाँ से भाग जाता है। और जैक यहाँ से भागता हुआ एक जगह तक पहुंच जाता है। ये जगह उसके लिए अनजान थी। वो यहाँ पे एक छोटे से घर को भी देख लेता है और उस घर में चला जाता है। यहाँ पे एक औरत थी जो मर चुकी है और उसके हाथ में जो बंदूक थी, जैक उस बंदूक को ले लेता है। और वो इस घर में जब जाता है तो देखता है कि यहाँ पे तो पीने का पानी भी है। इसी वजह से जैक यहाँ पे पानी पीता है और सारा के लिए भी पानी को भर लेता है। यहाँ पे वो बड़ी वाली बंदूक भी लेता है और उसकी बुलेट भी ले लेता है। तभी उसे घर के अंदर शोर सुनाई देता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई और भी है। देखने पर पता चलता है कि ये तो चार्जर है जो किसी तरह से बच चुका है और यहाँ तक आ पहुंचा है। तब यहाँ पे जैक और चार्जर इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है और ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। चार्जर नाम का ये आदमी जैक के ऊपर हावी होने लग जाता है। तभी जैक को उसकी छोटी सी बंदूक मिलती है और वो चार्जर को गोली मार देता है, जिससे चार्जर की मृत्यु हो जाती है। और जैक यहाँ से सारा की तरफ भागता है और रास्ते में जो उस बूढ़े आदमी का घर था उसके घर के बाहर वो खाने पीने का सामान रख देता है ताकि वो छोटा सा लड़का उस खाने को खा सके और जिंदा रह सके। और जैक यहाँ से सीधा घर पे जाता है तो देखता है कि घर का दरवाजा खुला है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। उस वजह से वो थक हार कर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है जो उसके पास में आ जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है।